बड़ी खबर है, गणपति प्लाजा के निजी लॉकर आज उगलेंगे सबसे बड़ा राज। सूत्रों के अनुसार आईटी ने आज 22 लॉकर धारकों को मौके पर बुलाया है। गणपति प्लाजा में 10 दिन से लॉकर खंगाल रहा है। आयकर विभाग रावत मिष्ठान प्रतिष्ठान के लॉकर से कालाधन और कई दस्तावेज उजागर हो चुके हैं। रावत मिष्ठान प्रतिष्ठान पर 4 दिन तक चली है आयकर विभाग की कार्रवाई। निजी लॉकर से शनिवार को एक लॉकर से निकले थे 2 करोड़ 46 लाख रुपए। सूत्रों के अनुसार करीब 100 लॉकर की जांच कर सकता है आयकर विभाग। सांसद के दावे के बाद लगातार लॉकर्स को चेक किया जा रहा है और जिन जिन के नाम पर ही लॉकर्स है उनको बुलाया जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है। नोटिस सभी को जारी कर दिए गए थे। जयपुर के गणपति प्लाजा के निजी लॉकर आज सबसे बड़ा राज उगलेंगे, ऐसा माना जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि आईटी ने आज 22 लॉकर धारकों को मौके पर बुलाया है। विनोद सिंह चौहान मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन पर मौजूद हैं। विनोद, क्योंकि इससे पहले राशि 2 करोड़ से ज्यादा की बरामद हो चुकी है, लेकिन ऐसा क्यों माना जा रहा है कि सबसे बड़ा राज आज सामने आ सकता है? जी बिल्कुल, 22 लॉकरों को संदिग्ध माना है जिनमें लंबे समय से ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है या जिनमें लगातार ट्रांजैक्शन हुआ है। ऐसे करीब 50 लॉकर इन्होंने चिन्हित करे थे, जिनमें से 6 लॉकर खोले जा चुके हैं। शनिवार को जो लॉकर खोला गया था उसमें 2 करोड़ 46 लाख रुपए निकले थे। इसके बाद अब ताबड़तोड़ कार्रवाई की जाएगी। शनिवार को ही इन्होंने कह दिया था कि हम 24 लोगों को सोमवार को बुलाएंगे। बहरहाल 22 लोगों को अभी नोटिस जारी करके आज बुलाया गया है। इनमें से देखने वाली बात यह है कि कितने लोग आते हैं, तो ऐसे में माना जा सकता है कि आज की कार्रवाई सबसे बड़ी होगी और अभी तक 4.25 करोड़ रुपए का कैश और सोना निकला जा चुका है। रावत मिष्ठान भंडार से पहली कार्रवाई शुरू हुई थी कि 30 लाख और 30 लाख रुपए के साथ 50 अहम दस्तावेज निकले थे और 4 दिन तक रावत मिष्ठान प्रतिष्ठान पर कार्रवाई जारी रही थी। और एक बड़ा राज भी सामने आया था कि जीएसटी की चोरी का राज भी खुला था। रावत मिष्ठान भंडार के लोगों का ये कहना था, प्रतिष्ठान से जुड़े लोगों का ये कहना था कि हमारा सालाना टर्नओवर 18 से 20 करोड़ का है, लेकिन जब उनके सॉफ्टवेयर को खंगाला गया तो 50 करोड़ से अधिक का कारोबार निकला। ऐसे में जीएसटी की बड़ी चोरी भी पकड़ में आई थी। और अब जो 22 लोग आ रहे हैं उनमें दिल्ली मुंबई के अलावा राजस्थान के बाहर के लोग भी हैं, उन सबको बुलाया गया है। और अब इससे पहले जो लॉकर खुला था शनिवार को मिस्टर सुराणा का बताया जा रहा है, जो जयपुर के ही हैं। और जी आप देख सकते हैं 2 करोड़ 46 लाख का माल निकला था और आज 22 लोग आ रहे हैं। दिन भर कार्रवाई चलेगी। हम अभी मौके पे ही हैं और जो लॉकर धारक है उनका आना शुरू भी हो गया है। सुबह 10 बजे जिस तरीके से उनको बुलाया गया था, 10 बजे बाद की जो समय दिया गया था, तो आप देखेंगे कि 2 लॉकर धारक। सवाल तो ये भी है यहाँ पर, जो लॉकर धारक है जिनको बुलाया गया है उनको तो पता होगा लॉकर में कितनी राशि है। अब उसके कुछ ना कुछ सबूत तो लेकर आए ही होंगे वो लोग, अगर वाकई में ये बिल्कुल सही है, राशि कालाधन नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए जिसकी राशि है उसको प्रूव तो करना ही पड़ेगा कि मेरी राशि कितनी है और मैंने किस रूप में इसको रख रखा है। अगर वो जवाब नहीं दे पाया तो निसंदेह कालाधन है। बड़ी संख्या में निकला गया, वैसे भी कैश कालाधन ही होता है। और निजी लॉकरों में जिस तरीके से लोगों ने रख रखा है तो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में वो खुद है। और आज 22 लॉकरों को खोला जाएगा तो करोड़ों का माल निकल सकता है। ऐसे में भारी संख्या में सोना चांदी भी निकल सकता है और दिन भर चलने वाली कार्रवाई हो सकता है कि आयकर विभाग जिस तरीके से पहले एक बार सारा माल दिखाया गया था, मीडिया के सामने लाया गया था, तो आज अगर 22 लॉकर खुलते हैं तो उसके बाद शाम को मीडिया के सामने भी माल लाया जा सकता है, दिखाया जा सकता है कि कितनी बड़ी संख्या में सोना कैश निकाला गया है। और मैं आपको बता दूं कि 100 लॉकर संदेह के घेरे में है, जिसमें से करीब 30 लॉकरों की अभी बारी है। उसके बाद ये कार्रवाई जारी रह सकती है। पिछले 10 दिन से आयकर विभाग यहाँ पर लॉकर खंगाल रहा है। पहले दिन ईडी की टीम आई थी जब 3 लॉकर खोले गए थे, उसके बाद से अब आयकर विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। विनोद जरा इसकी प्रक्रिया को समझाइएगा। क्या लॉकर धारकों को बुलाने के बाद उनके सामने लॉकर को खोला जाता है, उसमें देखा जाता है कितना कैश है, कितने आभूषण है, उसके बाद जितनी भी संख्या में राशि या फिर जितना आभूषण बरामद होता है उसके फिर बाकायदा पूछताछ की जाती है उसके संबंध में कि वाकई में वैध है या फिर ये कालाधन है? कागजी कार्रवाई पूरी होती है। लॉकर धारक से करीब 15 से 20 मिनट तक लिखित में लिया जाता है और उससे ये भी पूछा जाता है कि आपका जो लॉकर है उसमें कितना माल हो सकता है, क्या क्या चीजें हो सकती है। लॉकर धारक के बयान दर्ज होते हैं, लिखित में बयान दर्ज होते हैं, वीडियोग्राफी होती है, उसके सामने लॉकर खोला जाता है, उसकी भी वीडियोग्राफी होती है। जो माल निकलता है उसका असेसमेंट होता है। अगर कैश निकल रहा है तो आप देखिए कि नोट गिनने की मशीन लगातार यहाँ मंगाई जा रही है, उसके सामने कैश गिना जाता है। फिर टैली किया जाता है कि जो लॉकर धारक है उसने क्या बोला था और माल कितना निकला है, इसमें से कितना कालाधन हो सकता है। गोल्ड अगर ज्यादा निकलता है तो सुनार को मौके पे बुला करके गोल्ड का भी असेसमेंट किया जाता है कि संभवतः ये इतने लाख का सोना हो सकता है। तो सारी कार्रवाई को कैमरे में कैद किया जाता है ताकि बाद में लॉकर धारक पकड़ नहीं सके। ये प्रोसीजर चलता है, उसके बाद आयकर विभाग अपनी कार्रवाई शुरू करता है। जी
बिल्कुल विनोद, यहाँ पर जरा ये अपडेट भी जानना चाहेंगे आपसे कि लॉकर धारक तो पहुंच गए हैं, क्या टीम भी वहां पर मौजूद है या फिर टीम पहुंचेगी अभी थोड़ी देर में? जी बिल्कुल, देखिए आप, टीम के 3-4 सदस्य लगातार यहाँ बने हुए हैं। आज जिस तरीके से 22 लॉकर धारकों को बुलाया गया है तो कम से कम 30 से 40 की संख्या में आयकर विभाग के अधिकारी कर्मचारी यहाँ मौजूद रहेंगे और दिन रात यहाँ कार्रवाई चल रही है। रात के समय भी 3 से 4 जो कर्मचारी हैं वो यहाँ रहते हैं ताकि किसी प्रकार का कोई झंझट सामने नहीं आए। पुलिस का माकूल इंतजाम यहाँ रहता है। तो कार्रवाई 10 दिन से लगातार जारी है और टीम के कोई ना कोई सदस्य यहाँ रहता है। अब जब लॉकर धारक यहाँ बड़ी संख्या में पहुंच जाएंगे तो निसंदेह जाहिर सी बात है कि टीम के लोगों को भी यहाँ बुलाया जाएगा ताकि उनसे पूछताछ में आसानी हो। अच्छा विनोद, एक सवाल और, क्योंकि अंदर से तस्वीरें आपके माध्यम से दिखा रहे हैं हम दर्शकों को किस तरीके से यहाँ पर जो टीम वहां पर पहुंची हुई है, लॉकर धारकों से पूछताछ की जा रही है। विनोद, ये भी बताइए कि ये जो लॉकर धारक हैं, क्या अब इस एंगल से भी जांच की जा रही है कि वाकई में इनके नाम पर ये लॉकर है या फिर वाकई में इनके ये लॉकर हैं? जी मैं आपको बताऊं कि इस यहाँ पर गणपति प्लाजा में जो लॉकर है पिछले बीते सालों में 1996 से लेकर अब तक यहाँ तीसरी बड़ी कार्रवाई है। और पहले भी बेनामी लॉकर निकले थे, एड्रेस कुछ और था, नाम कुछ और था। इस बार भी 2 केस ऐसे निकले हैं अभी तक जिनका एड्रेस कुछ और है, पैन कार्ड कुछ और है और दस्तावेज कुछ और बोल रहे हैं। तो ऐसे मामलों को लेकर अब संदिग्धता बढ़ती जा रही है। इसलिए 22 लोगों को बुलाया गया है कि आपके जो लॉकर हैं, बड़े लॉकर हैं, उनमें कितना माल हो सकता है। मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि बड़ी बारीकी से जांच की जा रही है। ये भी देखा जा रहा है कि ट्रांजैक्शन लगातार किन लोगों ने किया है, क्योंकि यहाँ लोग बड़े बड़े थैले लेकर लगातार आ रहे थे, लॉकर ऑपरेट करने के बाद वो जा रहे थे, तो उन पे सबसे ज्यादा संदेह जताया गया है। ऐसे ही 22 लोगों को यहाँ बुलाया गया है। बिल्कुल विनोद, और यहाँ पर ये भी बात है कि एक तरफ तो दावे बड़े किए गए हैं यहाँ पर काले धन को लेकर। विनोद, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज पर कि कैसे वहां पर लॉकर धारक पहुंचे हैं जिनसे टीम पूछताछ कर रही है। विनोद, यहाँ पर सवाल ये भी है कि एक एक बारीकी से जांच इसलिए भी की जा रही है क्योंकि दावे भी बड़े हैं और दूसरी तरफ से आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ परेशान किया जा रहा है क्योंकि यहाँ कोई कालाधन नहीं है। जी मैं आपको बता दूं, सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने 10 तारीख को मीडिया के साथ यहाँ पूछ किया था। उस दौरान उन्होंने कहा था कि 500 करोड़ रुपए का कालाधन और 50 किलो सोना निकलेगा और वो बात कहीं ना कहीं अब सच होती जा रही है क्योंकि इन्होंने अभी ज्यादा लॉकर नहीं खोले और 4.25 करोड़ की राशि और कुछ कैश के अलावा बड़ी संख्या में सोना भी निकला था। अब 22 लॉकर आ गए हैं। हालांकि देखिए, जिसका लॉकर है वो निसंदेह ये कहेगा कि यहाँ हमें परेशान किया जा रहा है, लेकिन जब लॉकर राज उगरता है, जब राज खुलता है, तब सामने आता है कि कितना कालाधन है। तो ऐसे में जिन 22 लोगों को आज बुलाया गया है उनसे तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी। अगर सभी के लॉकर खुलते हैं और बड़ी संख्या में कालाधन निकलता है तो बाकी के बचे हुए लॉकरों में कितना ठीक है विनोद, आप नजर बनाए रखिएगा, लगातार अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।